जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आपका एयरफोर्स का एक्स एंड वाई ग्रुप का मॉडल पेपर। और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट भी आने वाला है। बस आप अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन करे रहें, कंटिन्यू करे रहें, क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा तो आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आज का पेपर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपने कैसे तैयारी किया है। आप कम से कम आप अपने आप को जज तो कर सकते हैं ना कि आपकी तैयारी कैसे है। और हमारे मॉडल पेपर के थ्रू आपको बहुत ही सक्सेस मिलेगी। डेफिनेटली यू विल गेट लॉट्स ऑफ सक्सेस इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो आप लोग तैयार हैं? ओके, लेट्स सी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है मॉडल पेपर तो आपको पता है, पहला हमारा क्या आ रहा है, कॉमन एरर्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पॉटिंग द एरर्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर, स्पॉटिंग द एरर्स। यहां पर 3 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 1 बाय 1 चलना है। सबसे पहले आप लोग डिसाइड करें कि पहले में क्या प्रॉब्लम है, और इसको करने के लिए आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आई मीन टू से योर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, माइकल जैक्सन, आई मीन टू से एवरीथिंग शुड बी वेरी स्ट्रांग। हर एक चीज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। देखिए यहां पर लिखा क्या है डियर, ऑल्दो ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस, यद्यप उसने बहुत बड़ी सफलता पा लिया, बट ही कुड नॉट विन फेम, लेकिन वो प्रसिद्धि को नहीं जीत सका। तो क्या प्रॉब्लम लग रही है, आपको आइडिया मिल ही गया होगा। प्रॉब्लम बिल्कुल कॉमन सी प्रॉब्लम है, बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, किसके बारे में पढ़ा होगा, ऑल्दो या दो। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑल्दो या दो, दैट इज योर कंजंक्शन। ये हमारा क्या है डियर, कंजंक्शन है। और ऑल्दो और दो के साथ आपको आइडिया मिला गया, आपको डेफिनेटली आपके टीचर ने बताया होगा कि अगर हम सेंटेंस की शुरुआत ऑल्दो या दो से करते हैं तो बीच में हम कंजंक्शन बट नहीं लेते। इसके लिए या तो हम लोग कॉमा यूज करते हैं या तो येट का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत छोटी सी एरर है, ऑल्दो ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस, यद्यप उसने बहुत बड़ी सफलता को पाई, बट लेकिन ही कुड नॉट विन फेम, लेकिन वो प्रसिद्धि को नहीं जीत सका। तो डियर प्रॉब्लम कहां पर है हमारे, ये पोर्शन में। आई मीन टू से बी इज रॉन्ग। ऑल्दो और दो के साथ हमेशा आप लोग याद रखिएगा, या तो आपको बीच में कॉमा यूज करना है या तो येट, बट यू कांट यूज बट, लेकिन आप बट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत छोटी छोटी एरर है। अब दूसरे में क्या लिखा हुआ है, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं समय पर आने की कोशिश करूंगा, बट डोंट वरी, लेकिन परेशान मत होइएगा, व्हेन आई एम लेट। अब आप लोग डिसाइड करिए, व्हेन, जब, आई एम लेट, मैं लेट हूं, तो आप परेशान मत होइएगा। तो देखिए सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है ना स्पॉटिंग द एरर में, सबसे पहले आप लोग को क्या करना चाहिए, अपने जितने भी कॉमन रूल्स हैं, जितने भी कॉमन रूल्स होते हैं ना, उसको एकदम क्लियर करिए मेमोरी में। और सबसे बड़ा जो वेपन होगा ना स्पॉटिंग द एरर करने के लिए, वो ये होता है डियर कि सेंटेंस का अर्थ आप लोग जरूर निकाला करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस का अर्थ ही नहीं निकालते हैं, क्योंकि जब हम सेंटेंस की मीनिंग को समझते हैं ना, तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं रियलाइज होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलत लग रहा है। और अगर कुछ ना कुछ कहीं पर कुछ गलत लगता है ना, तो डेफिनेटली ये देखा जाता है कि वो पोर्शन गलत होता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, टू बी ऑन टाइम, समय पर होने की, बट डोंट वरी, लेकिन परेशान मत होइएगा, व्हेन आई एम लेट, जब मैं लेट हूं। तो क्या ये अच्छा लग रहा है, किसी इंसान को आप कह रहे हो कि मैं समय पर आने की कोशिश करूंगा, लेकिन परेशान मत होइएगा यदि मुझे देर हो जाती है। तो व्हेन यूज नहीं होगा, कंजंक्शन हमारा क्या हो जाएगा डियर, इफ यूज होगा। तो यहां पर हमें बोलना क्या पड़ेगा, इफ आई एम लेट, यदि मैं लेट हूं, या ऐसे भी कह सकते हैं यदि मुझे लेट हो जाती है तो आप परेशान मत होइएगा। क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से यहां पर क्वेश्चन 3 में देखिए, क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स सामान का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मीन्स यू नो क्वालिटी, आर है दैट दे आर डेवलप्ड, कि इनको डेवलप्ड किया जाता है इन हाउस, घर में। आइडिया मिला आपको कुछ? ओके, तो यहां पर जो एरर दी गई है, आप लोगों ने एक टॉपिक सुना होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दैट इज वेरी वाइटल टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया जाता है कि वेदर योर वर्ब शुड बी सिंगुलर और प्लूरल, आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए डियर, सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल। उसी पर ये एरर है। आइडिया मिल गया होगा? ओके, डेफिनेटली आइडिया मिला होगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर
सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट सामानों की आर है दैट दे आर डेवलप्ड, कि इनको विकसित किया जाता है इन हाउसेस, घरों में। अब देखिए यहां पर कोई भी देखिएगा ना, पहली नजर में उसको लगेगा अरे प्रोडक्ट्स प्लूरल में है, आर तो सही लगाया, मतलब पहले नजर में लगेगा ऐसा। जब लेकिन आप अर्थ निकालेंगे तब आपको आइडिया मिलेगा कि क्या मतलब है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट की आर है, क्या है भाई, कि इनको विकसित किया जाता है घरों में। अब यहां पर ये बताइए आर ये किसके लिए, प्रोडक्ट्स के लिए आ रहा है या द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। तो हमारा जो रियल सब्जेक्ट है ना डियर, वो कौन सा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, ये हमारा रियल सब्जेक्ट है, दैट इज अवर रियल सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट विल डिसाइड द वर्ब, और यही सब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट्स विल नॉट डिसाइड हियर, यहां पर प्रोडक्ट्स नहीं डिसाइड करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े ट्रिकी होते हैं, या तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, अगर मान लिया जाए आपका नाउन यूज किया गया है, फिर उसके बाद यहां पर कोई प्रेपोजिशन लगा हुआ है, फिर उसके बाद यहां पर नाउन आया, तो जो वर्ब होती है ना इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है डियर। जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा अ पेयर ऑफ, सपोज करें अ पेयर ऑफ शूज, सपोज करें अ पेयर ऑफ शूज, और उसके बाद मैंने लिखा आर स्टोलन, जैसे एक एग्जांपल है अ पेयर ऑफ शूज आर स्टोलन, गलत हो जाएगा। यहां पर ये ऑफ क्या है, दैट इज योर प्रेपोजिशन, और यहां पर शूज क्या है, दैट इज योर नाउन। अ पेयर भी हमारा नाउन है, तो वर्ब कौन डिसाइड करेगा डियर, अपेयर डिसाइड करेगा, तो अपेयर के अकॉर्डिंग हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा आप लोग गौर करिएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वर्ब हमारी सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल। बहुत ही अच्छे तीनों क्वेश्चन है और इसी तरीके के आपके एग्जामिनेशन में भी आने के चांसेस होते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहां पर आइडिया मिल गया, यहां पर आर नहीं होगा डियर, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। अब देखिए सिनोनिम, इनक्लीमेंट, जैसे किसी ने कहा टुडे इट वॉज इनक्लीमेंट वेदर, आज का मौसम बड़ा इनक्लीमेंट था, तो आप इनक्लीमेंट मौसम, जैसे सुबह सुबह उठे ना, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, एकदम फॉगी फॉगी एटमॉस्फेयर है, मतलब माहौल एकदम धुआं धुआं है, मतलब स्मोकी स्मोकी, चारों तरफ धुंध है, हवा भी बहुत ठंडी चल रही है, तो आप बोलोगे ना बड़ा इनक्लीमेंट वेदर है। तो इनक्लीमेंट का आइडिया आप लोग लीजिए, चार ऑप्शन है, सेल्फिश, एक्टिव, अनफेवरेबल और इनएक्टिव। यहां पर एक्टिव तो जानते होंगे, बहुत ही फुर्तीला, और इनएक्टिव का मतलब लेजी, सुस्त होता है, और सेल्फिश, सेल्फिश तो बहुत सुना होगा, यू आर सेल्फिश, आई एम सेल्फिश, ही इज बीइंग सेल्फिश, सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, और अनफेवरेबल में जो उपयुक्त ना हो। तो आइडिया तो आपको मिल ही गया, मैंने क्या बोला, सुबह का माहौल क्या है, बहुत ही हवा चल रही है, एटमॉस्फेयर बड़ा अजीब जैसा लग रहा है, सूरज भी नहीं निकला हुआ, तो वहां पर मौसम क्या होता है डियर, इनक्लीमेंट होता है। तो इनक्लीमेंट जो वर्ड होता है ना, वेदर की यूज किया जाता है, इसका मीनिंग होता है सीवियर, बहुत ही बुरा, या हम कह सकते हैं रफ, रफ भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसको नेस्टी भी कह सकते हैं। ये सारे वर्ड मौसम के लिए लगाए जाते हैं, जैसे रफ, नेस्टी, सीवियर, तो इसका मतलब बुरा, बहुत ही कठोर। तो यहां पर कौन सा होना चाहिए इसका सिनोनिम, फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल, डेफिनेटली अनफेवरेबल होगा, जो आपका फेवर ना करे, मतलब जो खराब हो। अच्छा सेल्फिश तो लोगे नहीं, एक्टिव और इनएक्टिव भी नहीं आएगा। अब नियरेस्ट वर्ड में हमारा क्या आएगा डियर, नियरेस्ट में हमारा क्या होना चाहिए, अनफेवरेबल, अनुपयुक्त होगा। तो एक वर्ड भी बड़े अच्छे चुन चुन कर दिए गए हैं, और इसी तरीके के वर्ड भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए एंटोनिम में आ जाइए, डिसइंजीनियस, डिसइंजीनियस अपोजिट मिलाना है, इंडस्ट्रियस, कम्बरसम, स्लॉथफुल, नाइव, इसको क्या पढ़िएगा, नेव नहीं पढ़िएगा, नाइव, राइट। अब यहां पर ये चारों वर्ड बड़े अच्छे लगे हुए हैं। इंडस्ट्रियस मीन समझते हैं ना क्या होता है, डेलिजेंट, और डेलिजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। जैसे किसी टीचर ने कहा यू आर वेरी इंडस्ट्रियस, आप बहुत इंडस्ट्रियस हो, इट मीन्स टू से यू आर लेबोरियस, यू आर डेलिजेंट, परिश्रमी। कम्बरसम भी बहुत अच्छा वर्ड है, बर्डनसम, कोई चीज बल्कि होता है, बहुत भारी भरकम, जिसको आप उठा नहीं पाओगे, बल्कि भारी भरकम। नाइव का मतलब होता है इनोसेंट, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, मासूम, भोला, जिसने कभी कोई गलती ना किया हो, कोई क्राइम ना किया हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइव, इनोसेंट। और स्लॉथफुल भी बड़ा अच्छा वर्ड है, लेजी। इनमें चार के चारों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये सारे वर्ड को आपको तैयार करना। इंडस्ट्रियस तो आई होप आपको पता होगा, स्लॉथफुल ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, कंबरसम भी ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, नाइव भी ज्यादातर नहीं पता होता, और इसको मैंने मोस्टली देखा ना, टीचर के मुंह से भी इसको पढ़ते नेव, नेव, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे डियर, नाइव। अब यहां पर आपको बताना है डिसइंजीनियस मीनिंग क्या होता है।
तो डिसइंजीनियस की मीनिंग आपको आइडिया मिल गया? नहीं मिला। इंडस्ट्रियस परिश्रमी, कंबरसम भारी भरकम, स्लॉथफुल लेजी, नाइफ का मतलब बहुत सीधा साधा। डिसइंजीनियस वो इंसान होता है जो करप्ट होता है, इनसिंसियर होता है, डिसऑनेस्ट होता है, बेईमान होता है, भ्रष्ट होता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? डिसऑनेस्ट भी बोल सकते हैं, भ्रष्ट भी बोल सकते हैं। जो इनसिंसियर होता है वो भी हम इसको कह सकते हैं। तो डियर हमारा कौन सा होगा अपोजिट में? हमारा अपोजिट में डियर जाएगा नाइफ। नाइफ का मतलब सीधा साधा। कोई इंसान बड़ा ट्रिकी निकल रहा है, मतलब बड़ा अजीब जैसा बिहेवियर कर रहा है, बड़ा करप्ट है, तो उसको क्या बोलोगे? यू आर डिसइंजीनियस। और कोई इंसान बड़ा सीधा साधा है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? नाइफ, यू आर नाइफ। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए भाई, अब हम लोग आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। मुहावरे इसको बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, रन अमक। रन अमक, कई बार ये वर्ड रिपीट हुआ है। रन अमक, रन अ रेस, रन अबाउट इन फ्रेंजी, टू फील एग्जॉस्टेड, टू रन टू समबडीज हेल्प। क्या होना चाहिए? यू गॉट एनी आइडिया? चलिए, अब जैसे आप लोग डिक्शनरी में डालेंगे ना अमक, जैसे आप लोग को सर्च करना, अगर आप अमक डालेंगे तो ये पूरी मीनिंग निकल आएगी, रन अमक। और रन अमक का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे सपोज दैट यू आर सिटिंग इन अ रूम, आप एक कमरे में बैठे हुए हो, और कमरे में बैठे हो, हल्का सा आपको लगा कि ये जो अर्थ है ना वाइब्रेट हुई ना, वाइब्रेट, ट्रिमर, मतलब इसमें हल्का सा कंपन हुआ, तो आदमी को एहसास हो जाता है कि भूकंप आ गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब महसूस किया होगा, 4-5 साल बैक जाएंगे तो अक्सर ये एक्टिविटी होती रहती थी, भूकंप का वाइब्रेशन, मतलब उसको क्या बोलते हैं? ट्रेमर महसूस होता था। तो आदमी में भगदड़ मच जाती थी, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टू रन अमक। रन अमक का मतलब पागल की तरह भागना, मतलब कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो इसका सेंस क्या निकालेंगे आप लोग? रन अ रेस तो नहीं होगा। फील एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ। कोई इंसान ने इतना काम कर लिया कि वो बोल रहा है आई फील एग्जॉस्टेड, मैं बहुत ज्यादा थका महसूस कर रहा हूं। टू रन समबडीज हेल्प, किसी के हेल्प के लिए भागना, हेल्प के लिए भी नहीं भागना, क्या भागना? रन अबाउट इन फ्रेंजी। अच्छा, अबाउट का मतलब कई अर्थ होता है। देखो, अबाउट में इस बारे में भी होता है, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। शी इज टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात कर रही है। और एक अबाउट का मतलब होता है चारों तरफ। जैसे आदमी ने कहा डोंट रन अबाउट द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट के चारों तरफ मत भागो। डोंट रन अबाउट द बिल्डिंग, बिल्डिंग के चारों तरफ मत भागो। तो अबाउट की आप देखेंगे ना तो कई मीनिंग निकलती है। तो रन अबाउट मतलब चारों तरफ भागना। इन फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब एकदम मैडनिंग, एकदम पागल होकर कि कहां पर जाए। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? टू रन अबाउट इन फ्रेंजी, तो रन अमक, पागल की तरह भागना। जैसे कहीं भूकंप को उसको एहसास होगा और वो भागने लगेगा, भले वो भूकंप ना हो, भले उसका वो इल्यूजन हो, भ्रम हो। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? रन अबाउट इन फ्रेंजी, पागल की तरह भागना। अब इसी तरीके से आप देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, काफी अच्छा इसमें भी लगाया गया है। अ फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम, किसी पोएम का एक फनी इमिटेशन, मतलब एक मजाकिया नकल। जैसे कोई पोएम है, बहुत ही सीरियस पोएम है, अब उसी का एक दूसरा रूप आया, उसको मजाक भरे तरीके से आदमी ने उसको रिप्रेजेंट किया, तो वो चीज क्या होनी चाहिए? काउंटरफिट, सोनेट, पैरोडी या कैरिकेचर। अच्छा, सोनेट क्या होता है? 14 लाइन पोएम, 14 लाइन की पोएम जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोनेट। आप लोगों ने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा सोनेट। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन की पोएम। डेफिनेटली यू मस्ट हैव रेड अबाउट मर्सी, आप लोगों ने इंटरमीडिएट में मर्सी पढ़ा होगा, तो मर्सी भी एक तरीके की सोनेट है, अगर आप काउंट करेंगे ना 14 लाइन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी पढ़ा होगा, दैट इज सोनेट, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा था। तो 14 लाइन की पोएम को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनेट। अच्छा, काउंटरफीट ये करेंसी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बोगस। बोगस का मतलब नकली। जैसे आपको कोई पैसा दे दिया, वो क्या है? काउंटरफीट है, मतलब नकली है, जाली है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोगस। कैरिकेचर कार्टून होता है, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे, बड़े बड़े लीडरों का कार्टून बना दिया जाता है मजाकिया वे में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरिकेचर। अक्सर न्यूज़पेपर में देखते हैं, किसी की नाक बड़ी कर दिया, किसी का कान बड़ा कर दिया, तो ये सारी चीज क्या होती है? कैरिकेचर, कार्टून। पैरोडी क्या होता है डियर? एक पोएम होती है जिसमें मजाकिया तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैरोडी। तो यहां पर हमारा कौन सा मैच होगा डियर? पैरोडी मैच होगा। ये सारे अच्छे वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या आया? इट इज टाइम यू होम, यही टाइम है कि आप घर जाओ।
और ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है और इसको डेफिनेटली आपको पढ़ाया गया होगा। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, ये दो चीजें याद रखिएगा, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। और इसको भी मैंने मॉडल पेपर में कई बार डाला, इस वजह से डाला कि इस तरीके की क्वेश्चन के चांसेस होते हैं रिपीट होने के। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, और इसकी मीनिंग होता है यही टाइम है। और इसके बाद हमेशा याद रखिएगा सबजंक्टिव मोड यूज किया जाता है, और सबजंक्टिव मोड का मतलब दैट इज नॉट रियल, ये तो आप ऐसे समझ लें, बहुत टफ हो जाएगा वो आपके लिए। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद अगर कोई वर्ब आएगी ना तो वो वर्ब सेकेंड फॉर्म में जाएगी, ये इजी होगा। अब यहां पर देखिए क्या लिखा, इट इज टाइम, यही समय है। यू मीन्स तुम, होम घर, तो मैंने क्या बोला, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद आपकी वर्ब जो होगी वो कौन से फॉर्म में होगी, सेकेंड फॉर्म। तो हैव गॉन तो नहीं होगा, गो भी नहीं होगा, आर गोइंग भी नहीं होगा, सीधा सीधा गो की सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे देखिए, ये सबसे खतरनाक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ये जब आती है ना तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को परेशान करती है। देखिए ना, पुट बाय, पुट आउट, पुट ऑफ, पुट अवे। अब 4 वर्ड लगे हुए हैं। सबसे पहले आप मीनिंग समझिए। इफ इट रेन्स, मान लो यदि पानी बरसता है ऑल डे, सारा दिन भी, आई विल नॉट बी एबल, तब भी मैं योग नहीं हो पाऊंगा, माई जर्नी, अपनी यात्रा। कोई इंसान कह रहा कि मान लो कि यदि पानी सारा दिन भी बरसता है तब भी मैं अपनी यात्रा को क्या करने में योग नहीं हो जाऊंगा। और ये सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए जानलेवा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ये बड़ा ट्रिकी होती है। अब यहां पर देखो सब में पुट कॉमन है, अब थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा, बाई, आउट, अवे, ऑफ, तो मीनिंग भी चेंज हो रही है। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं आपको। देखिए, पुट बाय मीन्स क्या होता है, सेव मनी फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए जब आप पैसा बचाते हैं ना तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पुट बाय, सेव मनी फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए आपने पैसा बचा लिया तो उसके लिए वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे डियर, पुट बाय। और इसी तरीके से पुट अवे की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना, क्या बुझाना, आग बुझाना। जैसे कहीं पर आग लगी है तो उसको आपने क्या किया, पुट आउट कर दिया, बुझा दिया। इसी तरीके से अगर हम बात करें पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन, किसी चीज को टाल देना, चलिए कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, इसको मैं पोस्टपोन कर रहा हूं। और पुट अवे मीन्स क्या होता है, टू स्टोर समथिंग, किसी चीज को बचा कर रखना। जैसे खाने पीने की चीज आपने बचा कर रख लिया, गेहूं, धान, चावल, इसको क्या किया, इसको आपने क्या किया, पुट अवे कर लिया, मतलब इसको बचा कर रख लिया, स्टोर कर लिया। अब आप आइडिया लीजिए, इफ इवन इफ, यद्यप, या मान लो इट रेन्स ऑल डे, अगर सारा दिन भी पानी बरसता है, आई नॉट बी एबल, तो मैं योग नहीं हो पाऊंगा क्या करने में, अपनी जर्नी को क्या करने में, बुझाने में। आग तो थोड़ी लगी है कि बुझा दोगे। अच्छा कोई सामान थोड़ी है कि उसको स्टोर करके रख लोगे। अच्छा कोई पैसा थोड़ी है कि फ्यूचर के लिए रखोगे। यहां पर जर्नी है तो जर्नी का सेंस क्या निकलेगा, पोस्टपोन से निकलेगा, टालना। मैं अपनी यात्रा को टाल नहीं पाऊंगा अगर मान लो पानी भी बरसता है, मुझे जाना ही पड़ेगा। अब कहां जाना है समझ सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। लेट्स मेक अ क्वेरल, चलो अपने क्वेरल को, लड़ाई को, एंड बी फ्रेंड्स अगेन, और फिर से दोस्त हो जाएं। ये भी फ्रेजल वर्ब है। अब आप देखोगे मीनिंग बदलेगी, और कैसे कैसे मीनिंग बदलेगी देखिए। मेक लगा है, अब इसके साथ अप लगाओगे, ऑफ लगाओगे, या आउट लगाओगे, या विथ लगाओगे। ये 4 आपका वर्ड है। अब इससे मीनिंग तुरंत चेंज हो जाएगी। चलिए डिसाइड करिए। मेकअप, अच्छा मेकअप तो सुना होगा ना, आदमी मेकअप करता है, जैसे कॉस्मेटिक लगा लेता है ना चेहरे पर, मेकअप कर लिया, मतलब जो कमी है उसको ढक लिया, मेकअप ना। मेकअप तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है। और मेक ऑफ मीन्स होता है रन अवे, जैसे मान लीजिए भाग जाना, रन अवे ना। और मेक आउट की मीनिंग होगी टू अंडरस्टैंड, समझना, ठीक है। मेक आउट कर लेने का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, समझना होता है, ठीक है। मेक आउट मतलब मेक आउट करने का मतलब किसी चीज को आप अंडरस्टैंड करते, समझ लेते, जैसे कोई चीज लिखा ना उसको मेक आउट कर लिया। और अगर हम बात करें मेक ऑफ मीन्स क्या होता है डियर, मेक ऑफ एक तरीके का टू रन अवे। मेक विथ का कोई एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम मेकअप की बात करें, मेकअप की देखिए 2 मीनिंग निकलती। एक का मतलब होता है कोई कमी को पूरा करना, और एक का मतलब होता है मेकअप करने का मतलब होता है रिकॉन्सिल, मतलब एक तरीके का समझौता कर लेना। समझौता करना समझते हैं ना, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हुई अब उसको भूल जाओ,
ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या किया, उसको रिकॉन्सिल कर लिया, फिर से समझौता कर लिया कि हाँ आप लड़ाई नहीं करेंगे। तो यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, लेट्स मेकअप अवर क्वेरल। चलो अपने क्वेरल को हम लोग मेकअप कर लेते हैं, मतलब उसको क्या पैचअप कर लेते हैं, उसका समझौता कर लेते हैं, एंड बी फ्रेंड्स अगेन, और फिर से हम लोग क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखिए इसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको वर्ड मिल रहा है, जैसे मैंने ये सारे वर्ड्स लिखा दिए, अब आपको इसको यूज करना होगा। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये दिमाग से गायब हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के टच में रहना, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाह रहे हैं। अगर आपका इरादा है कि नहीं पहले अटेम्प्ट में मुझे क्रैक करना है, तो इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। विदाउट स्ट्रगल आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ यू कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात करना। एक को अलग कर दिया है, वैसे जब आएगा तो आपको ऐसे आएगा, कम अक्रॉस जुटा रहेगा। मीट बाय चांस मतलब अचानक किसी से आपकी मुलाकात होती है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते कम अक्रॉस। इफ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला, अगर आपकी मुलाकात मेरे अम्ब्रेले से होती है, एनीवेयर कहीं पर, कहने का मतलब मेरा अम्ब्रेला कहीं पर मिस हो गया, अगर आपकी मुलाकात हो, या कहने का मतलब अगर आप उसको कहीं पर पाते हो। ब्रिंग इट टू मी, इसको मेरे पास लाना। कैन यू, क्वेश्चन टैग है, इसमें दो सेंटेंस लगे हैं। इफ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला, अगर आपकी मुलाकात मेरे छाते से होती है, एनीवेयर कहीं पर। फिर दूसरा सेंटेंस है ब्रिंग इट टू मी। देखिए दूसरा सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है। क्या है, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव में आपको बताया गया होगा कि क्वेश्चन टैग में आपको क्या यूज करना होता है, विल यू। कभी कभी विल यू भी लिया जाता है, कभी कभी विल का कंट्रैक्टेड फॉर्म वोंट होता है। अगर हम विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे तो बहुत सारे लड़के तो डायरेक्ट बोल देते हैं विलेंट। विलेंट नहीं होता, विलेंट कोई वर्ड ही नहीं है, वोंट होता है। विल नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, वोंट। ठीक है, तो अगर इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव में दोनों लगता है। इंपेरेटिव में नहीं देखा जाता सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, विल यू भी चलता है, वोंट यू भी चलता है। वो ऑप्शन पर डिपेंड होता है कि क्या दे रहा है। विल यू भी दे सकता है आपको, वोंट यू भी दे सकता है। तो अगर आप देखेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सीधा सीधा ये ऑप्शन मैच हो जाएगा, विल यू। अच्छा कभी कभी लड़के मुझसे पूछते हैं कि सर दोनों दे दिया, तो दोनों तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों दे देगा एक साथ, विल यू भी दे देगा, वोंट यू भी देगा, ऐसा नहीं देगा। मतलब एक ही देगा, या तो विल यू देगा या वोंट यू देगा। तो बस इतना से याद रखना कि अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव है तो क्वेश्चन टैग में आपको लेना क्या होगा, विल यू या वोंट यू। अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड ट्रेन दिस ईयर। हम लोग इस साल अच्छे ट्रेन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब उम्मीद कर रहे हैं। तो ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, एक मीनिंग होती है लुक फॉरवर्ड। देखिए एक मीनिंग होती है लुक फॉरवर्ड, क्या आप लोगों ने सुना है, लुक फॉरवर्ड। एक वर्ड सुना है आप लोगों ने अकस्टम्ड सुना है, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने एडिक्टेड, किसी ने सुना है, चलो बोलते जाओ, नहीं सुना। एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने रिजॉर्ट, नहीं सुना। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा एवर्स, नहीं सुना। ठीक है, और लिखाऊं, अच्छा चलिए, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा यूज्ड, इसको तो डेफिनेटली सुना होगा, नहीं सुना इसके बारे में भी। चलिए एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने इंटाइटल्ड, बहुत ढेर सारी लिस्ट आपको मैं लिख सकता हूं लेकिन उतना टाइम नहीं है। इनके साथ एक बात याद रखना, एक वर्ड हमेशा कॉमन लगता है टू, और ये टू जो होता है यहां पर क्या काम करता है, प्रेपोजिशन। सब में टू लगेगा, सब में टू लगेगा, टू को आप हटा नहीं सकते हो, टू को आप हटा नहीं सकते हो। ठीक है, सब में टू लगेगा। तो क्लियर हो गया, यहां पर क्या आना चाहिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम उम्मीद कर रहे हैं। लुक फॉरवर्ड मीन्स उम्मीद करना, गुड ट्रेन्स अच्छी ट्रेनों की उम्मीद कर रहे हैं दिस ईयर, इस साल। तो यहां पर देखिए इसमें फॉर लगाया गलत हो जाएगा, इसमें एट लगाया गलत हो जाएगा, सीधा सीधा क्या होगा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। बड़ा फेमस वर्ड है लुक फॉरवर्ड टू, याद रखिएगा, लुक फॉरवर्ड टू, इसके साथ आपको टू लगाना है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर इस टू के बाद कोई वर्ब आएगी तो उसमें ing फॉर्म लगाइएगा, क्योंकि यहां पर टू जो होता है ना वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा सी लुक्ड फॉरवर्ड, सी लुक्ड फॉरवर्ड, और उसके बाद लिखा टू मीट अस। अब मान लो एग्जांपल आ गया, आपको लगा कि लुक फॉरवर्ड टू तो होता है, सही है, लेकिन एक चीज मिस कर गए, ये टू तो लगेगा नो डाउट,
और इस टू के बाद अगर कोई वर्ब आएगी ना तो डियर उस वर्ब में आईएनजी जरूर लगाइएगा। और यहां पर टू हमारा जो है ना किसका काम कर रहा है, दैट इज योर प्रेपोजिशन। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा डियर, मीटिंग यूज करिएगा आप, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लुक फॉरवर्ड टू के बाद अगर नाउन आ रहा, देखिए इसमें नाउन है, गुड फ्रेंड्स नाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी की जगह वर्ब होता तो डेफिनेटली आईएनजी ले लेता। अब इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, नरेशन जो आपका फेवरेट टॉपिक है, इसको तो आप बड़े आराम से कर लेते हैं। चलिए बता दीजिए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। इंपेरेटिव है डियर। चलिए पहले गलती देखते हैं, ये तो गलत है। फॉरवर्ड के बाद नॉट तो नहीं लगेगा, ग्रामेटिकली गलत। ही टोल्ड मी नॉट टू होगा या ही टोल्ड मी टू नॉट। डोंट होता है तो नॉट टू में बदलते, टू नॉट में नहीं बदलते, ये भी ग्रामेटिकली गलत हो गया। ही टोल्ड हिम टू गो, इसको तो एकदम से गलत कर दिया, डोंट को हटा ही दिया है, तो सीधा सीधा हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी। हाँ, इंपेरेटिव में आपको जरूर ये बताया गया होगा ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, ये सब लगाना, अच्छी बात है। लेकिन हमें एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग पकड़ना होता है। अब ऑप्शन में टोल्ड लगा तो कोई बात नहीं है। ही टोल्ड हिम, डोंट है तो क्या हो जाएगा, नॉट टू गो देयर। हियर होता तो देयर में, अब देयर को हियर में थोड़ी बदलेंगे, तो यहां पर देयर है तो देयर ही रहेगा, सीधा सीधा ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे, आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। वॉइस को देखेंगे तो अब इसमें बताइए क्या है, डिड ही बाय दैट हाउस, क्या उसने उस घर को खरीदा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी क्या चलती है, वाज और वर। अगर आपको बहुत अच्छा भी नॉलेज नहीं है, ऑक्सिलरी के बेसिस पर आप आइडिया ले सकते हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि डिड लगा है तो पैसिव में वाज या वर लगेगा। अब 2 ऑप्शन आपके बच गए। तो ऑब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट, दैट हाउस सिंगुलर है, दैट हाउस। अब इसके साथ वर, ये भी ग्रामेटिकली गलत, तो सीधा सीधा सी हो जाएगा। बहुत टाइम नहीं लगता, बस ऑक्सिलरी की बेसिस पर आपको पकड़ना है, इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा क्योंकि बहुत ही आसान होता है। अब इसी तरीके से देखेंगे आप रीअरेंजमेंट, जिसको लोग PQRS के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए, वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, वेल स्किल्ड का मतलब बहुत दिमागदार, इन हिज जॉब, अपने जॉब में। ही इज अ कैपेबल पर्सन, वो एक योग्य इंसान है। बट लेकिन हिज रफनेस, उसका रफनेस है मतलब भद्दापन, ऑफ रस्टिक नेचर मतलब वो एक देहाती नेचर का भद्दापन। डी वैल्यूज मतलब वो वैल्यू कम कर देता है हिज अचीवमेंट्स, उसकी अचीवमेंट की। अब आप ऑप्शन में देखेंगे PRQQ। अब देखिए QQ 2 बार आया है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि Q से शुरू हो, क्योंकि ये रूल होता है कि जैसे 4 ऑप्शन में आ रहा है, एक ऑप्शन मतलब जैसे PP 2 बार आ गया तो इंसान उसी की तरफ अट्रैक्ट होगा, QQ 2 बार आ गया तो उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। और अगर हम देखें ना तो कोई भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। देखिए इसमें सब्जेक्ट ही है और कहीं पर तो सब्जेक्ट नहीं आ रहा, ये वर्ब है, ये आपका कंजंक्शन है, ये वेल स्किल्ड से भी नहीं शुरू होगा, तो डायरेक्ट हमारा सब्जेक्ट क्यू है। अब आपका क्यू 2 जगह मिल गया, अब आप डिसाइड करें क्यू के बाद क्या आना चाहिए। ही इज अ कैपेबल पर्सन, वो एक योग्य व्यक्ति है। वेल स्किल्ड बहुत दिमागदार है, इन इज जॉब अपने जॉब में, काम में। आर में लिखा बट इज रफनेस ऑफ रस्टिक नेचर, लेकिन उसका एक देहातीपन आप कह सकते हो। डिवैल्यूज हिज अचीवमेंट्स, उसके अचीवमेंट्स को कम कर देता है, या ये वाला ही इज अ कैपेबल पर्सन, वो एक योग्य व्यक्ति है। आर में लिखा बट हिज रफनेस, लेकिन उसका रफनेस भद्दापन ऑफ रस्टिक नेचर देहातपन का। इसमें क्या लिखा हुआ है, डिवैल्यूज हिज अचीवमेंट्स, उसके उपलब्धि को कम कर देता है। और फिर पी में लिखियोगे वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, अपनी नौकरी में वेल स्किल्ड। बड़ा अजीब जैसा लगेगा, अरे वेल स्किल्ड को पहले लाओ, ये बात को बाद में करोगे। तो यहां पर हमारा जो सूटेबल होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। फिर से एक बार देखो, ही इज अ कैपेबल पर्सन, वो एक योग्य व्यक्ति है।
वेल स्किल्ड, बहुत दिमागदार है इन इस जॉब, अपने जॉब में, ठीक है, ये क्वालिटियां हैं। फिर आगे कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, बट लेकिन उसका जो देहातीपन का जो नेचर है वही चीज उसको क्या कर रहा है, डिवैल्यूज कर देता है इस अचीवमेंट, उसकी उपलब्धि को। तो इस वजह से हमारा सुटेबल कौन सा होगा, सी होगा। क्लियर, सेटिस्फाइड और नॉट। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। अब ये आया हमारा पैसेज। पैसेज को करने के लिए आपके पास वर्ड होना चाहिए। तो चलिए मैं पैसेज को आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। द स्ट्रेंजर एग्रीड, अजनबी जो है वो एग्रीड हुआ, मतलब राजी हुआ, टू ज्वाइन, कि वो ज्वाइन करेगा रॉबिन्स बैंड, मतलब कोई होगा रॉबिन, उसके बैंड को ज्वाइन करेगा, बैंड मतलब उसके ग्रुप को ज्वाइन करेगा, ओनली ऑन वन कंडीशन, केवल एक ही शर्त पर। और वो शर्त क्या है, कोई अजनबी है, वो रॉबिन के ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहा है। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन अ कॉम्पिटिशन, वो एक कॉम्पिटिशन को ज्वाइन करना चाह रहा है, ऑफ शूटिंग, शूटिंग का, शूटिंग मतलब गोली चलाने का, शूटिंग एरोस मतलब तीर चलाने का, विथ रॉबिन, रॉबिन के साथ। इफ यदि ही वॉज डिफीटेड, अगर वो हार गया, इन दैट कॉम्पिटिशन, उस कॉम्पिटिशन में अगर वो हार गया, तो ही वुड ग्लैडली ज्वाइन, तो बहुत ही खुशी से, ग्लैडली का मतलब क्या होता है, खुशी से ज्वाइन कर लेगा रॉबिन, रॉबिन को एंड हिज मैन, और इनके आदमियों को। रॉबिन कोई लीडर होगा वो उसको ज्वाइन कर लेगा। तो ये स्ट्रेंजर एक कंडीशन रख रहा है कि मैं रॉबिन के बैंड को तभी ज्वाइन करूंगा जब मेरा रॉबिन के साथ एक कंपटीशन हो। अगर मैं रॉबिन से हार गया तो मैं खुशी खुशी रॉबिन और उसके आदमियों को ज्वाइन कर लूंगा, मतलब उसमें शामिल हो जाऊंगा। सून, बहुत जल्दी, अरेंजमेंट्स, व्यवस्था, फॉर द कंपटीशन, कंपटीशन की वाज मेड, मेड का मतलब बनाई जाती है, मतलब एक कंपटीशन की व्यवस्था की जाती है। रॉबिन्स मैन, रॉबिन के जो आदमी थे, कार्ड, कार्ड मतलब तलाशते हैं, मतलब तराशते हैं, बुल्स आई मतलब एक बैल वाली आंख, मतलब वो टारगेट है, निशाना, और कहां पर कार्ड करते हैं, ऑन द ट्रंक, जड़ पर, ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के, मतलब एक पेड़ का जो तना नहीं होता मोटा, ये जैसे ये पेड़ है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर ये पेड़ है तो इसी को हम बोलते हैं ट्रंक, मोटा जो इस हिस्सा होता है, तो इसी पर उन्होंने बना दिया। कार्ड करने का मतलब उसको तराशा होगा, मतलब ऐसे ऐसे करके। तो यहां पर एक बुल साई बना। अच्छा, बुल साई समझते हो ना, एक टारगेट, गोला जिस पर एक आंख बनी होती है, उसी पर निशाना लगाना है। तो देखिए, सून, बहुत जल्दी, अरेंजमेंट, व्यवस्था, फॉर द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन की वाज मेड, बनाई गई। रॉबिन्स मैन, जो रॉबिन के आदमी है, उन्होंने कार्ड किया मतलब तराशा, खोदा मतलब पेड़ पर, बुल्स आई, बुल की आंख, ऑन द ट्रंक, तने पर, यहां पर, ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के, एट अ डिस्टेंस, एक दूरी पर, और कितनी दूरी थी, ऑफ अबाउट 50 यार्ड्स, लगभग 50 यार्ड्स, यार्ड्स मींस गज की दूरी पर, 50 गज की दूरी पर। टेकिंग आउट हिज बाव, अपने बाव, बाव मींस क्या होता है, धनुष को लेते हुए, एंड एरो, तीर को। द मैन, जो आदमी है, ये आदमी कौन है, स्ट्रेंजर, यही आदमी है, ठीक है। केयरफुली, सावधानी पूर्वक, शॉट, चलाता है, एन एरो, एक तीर, विच स्टक, जो चिपक जाती है, स्टक का मतलब घुस जाती है, राइट इनटू द सेंटर, बिल्कुल केंद्र पर, और किसके केंद्र पर, ऑफ द बुल्स आई, बैल की आंख के बिल्कुल बीचों बीच वो क्या होता है, स्टक होती है, मतलब लग जाती है। रॉबिन्स मैन, जो रॉबिन के आदमी थे, वह सरप्राइज्ड, बड़े आश्चर्य होता है उनको, एट द मैन्स स्किल, इस आदमी की स्किल पर, स्किल का मतलब दिमाग पर, इसके कौशल पर उनको बड़ा आश्चर्य होता है। देन, तभी रॉबिन जो है, टुक द बाव, वो क्या करता है, बाव को लेता है, मतलब धनुष को लेता है, एंड शॉट एन एरो, और एक तीर चलाता है, विच नॉट ओनली, जो न केवल हिट करती है, मारती है, द बुल्स आई, न केवल वो बैल की आंख को हिट करती है, इन द सेंटर, केंद्र में, बट बल्कि ब्रोक, तोड़ देती है, द स्ट्रेंजर्स एरो, स्ट्रेंजर के तीर को भी तोड़ देती है। तो इसका निशाना तो बड़ा खतरनाक था, न केवल वो वहां पर सेंटर पर लगती है, बल्कि जो अजनबी की जो तीर थी ना, उसको भी तोड़ देती है। विच नॉट ओनली, अच्छा यहां पर 2 बार आ गया है, ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। विच नॉट ओनली हिट द बुल्स आई एट द सेंटर, बट ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो इन द मिडिल, ये 2 बार आ चुका है, ठीक है, तो इसको हटा दे रहा हूं। रॉबिन जो था, 10 इस तरीके से प्रूव्ड, वो सिद्ध कर देता है, दैट की ही हैड बेटर स्किल्स, कि उसके पास ज्यादा अच्छा दिमाग है, दैन द स्ट्रेंजर, अजनबी की अपेक्षा उसके पास ज्यादा दिमाग है। द स्ट्रेंजर वॉज अमेज्ड, और स्ट्रेंजर जो था अमेज्ड था, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाता है, टू सी दिस, इस चीज को देखकर, एंड सिट, कहता है,
आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, सच अ स्किल, ऐसा स्किल, दिमाग, इन ऑल माई लाइफ, यहां पर माई है, इन ऑल माई लाइफ, अपने पूरे जीवन में मैंने ऐसा दिमाग नहीं देखा। इट विल बी अ प्लेजर, ये खुशी की बात है, फॉर मी, मेरे लिए, टू ज्वाइन यू, तुमको ज्वाइन करना, एंड योर मैन, और तुम्हारे आदमियों को भी ज्वाइन करना मेरे लिए खुशी की बात है। माई नेम इज जॉन लिटिल, मेरा नाम क्या है? जॉन लिटिल है मेरा नाम। अच्छा, वो अजनबी का नाम क्या है? जॉन लिटिल है। रॉबिन एंड हिज मैन ग्लैडली, रॉबिन और उसके आदमी, ग्लैडली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक, वेलकम हिम, उसका स्वागत करते हैं। बट रॉबिन सेड, लेकिन रॉबिन कहता है, फ्रॉम देन, तब से, फ्रॉम देन ऑन मतलब तब से, मतलब उस समय से, ही वुड बी नोन, उसको जाना जाएगा, एज लिटिल जॉन, किस रूप में जाना जाएगा? लिटिल जॉन के रूप में। मतलब जॉन कहता है कि तुम लिटिल जॉन आज से कहलाओगे, मैं बड़ा जॉन हूं, तुम छोटे जॉन हो। और वैसे इसका रियल में नाम क्या था? माय नेम इज जॉन लिटिल, लेकिन अब इसका नाम क्या हो जाएगा? लिटिल जॉन। मतलब लिटिल को पहले कर लिया, जॉन को उधर कर दिया, ठीक है, तो मतलब नाम को चेंज कर दिया गया। अब जल्दी से बताइए इसमें क्या होना चाहिए? पैसेज तो बड़ा आसान सा था। व्हाट वाज द स्ट्रेंजर कंडीशन, स्ट्रेंजर की क्या शर्त थी? फॉर ज्वाइनिंग रॉबिन्स बैंड, रॉबिन के बैंड को ज्वाइन करने का। ओनली इफ ही एंड रॉबिन हैव अ कॉम्पिटिशन, क्या इसका अर्थ ये है कि केवल रॉबिन और वो कंपटीशन करें अब शूटिंग एरोज, तीर चलाने का, या ओनली इफ, यदि इज डिफीटेड, अगर वो हार जाता है बाय रॉबिन, रॉबिन के द्वारा, इन अ कंपटीशन में ऑफ शूटिंग एरोज, मतलब तीर चलाने का। यही तो होगा, उसकी कंडीशन थी ना कि अगर मुझे रॉबिन हरा देगा तो डेफिनेटली मैं इस टीम को ज्वाइन कर लूंगा, यही उसकी शर्त थी। अच्छा, ये तो शर्त नहीं थी ना, ओनली इफ ही शुड बी बेटर देन रॉबिन इन शूटिंग एरोज, ओनली इफ ही शुड बी बेटर। अच्छा, बेटर वर्ड नहीं आया, उसने कहा अगर मैं हार जाऊंगा तभी मैं रॉबिन की टीम को ज्वाइन करूंगा, ये भी नहीं होगा। ओनली इफ रॉबिन वुड लेट हिम बी बेटर एट शूटिंग एरोज, क्या रॉबिन उसको बेटर होने का मौका देगा? ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा होगा डियर? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट हियर ना। बड़ा आसान है, इसी तरीके से पैसेज दिए जाते हैं, बहुत टफ नहीं होते पैसेज, बस आपकी रीडिंग होनी चाहिए, जबरदस्त रीडिंग होनी चाहिए, टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी रीड करना है। व्हाट डिड रॉबिन्स मैन डू, रॉबिन के आदमी क्या करते हैं? दे रिफ्यूज्ड, क्या वो इनकार कर देते हैं कि नहीं कंपटीशन नहीं होगा? या दे सेंड द स्ट्रेंजर अवे, वो अजनबी को बाहर भेज देते हैं कि चले जाओ? या दे मेड अरेंजमेंट, वो व्यवस्था करते हैं फॉर द कंपटीशन की? या दे मेड द स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर को मेड करते हैं कि प्रूव हिज स्किल, कि वो अपने दिमाग को सिद्ध करे। तो यहां पर जो लाइन लिखी है यही लिखी है ना कि वो लोग अरेंज करते हैं, व्यवस्था करते हैं कि चलो आओ अपने टैलेंट को दिखाओ। तो यहां पर क्या होना चाहिए? ये ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब इसी तरीके से क्वेश्चन 18 को देखेंगे तो क्या लिखा है? हाउ डिड द स्ट्रेंजर नो, अजनबी कैसे जानता है दैट रॉबिन हैड बेटर स्किल, कि रॉबिन की जो स्किल है, दिमाग, वो ज्यादा अच्छा है दैन हिम, उसकी अपेक्षा। कैसे पता चला स्ट्रेंजर को? व्हेन रॉबिन्स एरो हिट द बुल्स आई, जब रॉबिन की जो तीर है वो बुल्स आई को हिट करती है, तब पता चला। व्हेन रॉबिन एग्रीड, जब रॉबिन सहमत हो जाता है, टू लेट हिम कम्पीट विथ हिम, उसको अपने साथ कंपटीशन करने देने की। या व्हेन रॉबिन बेट हिम, जब रॉबिन उसको हरा देता है इन द कंपटीशन में। या व्हेन रॉबिन्स एरो हिट द बुल्स आई, जब रॉबिन की जो तीर है वो बुल्स आई को हिट करती है, एंड ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो, और स्ट्रेंजर के तीर को भी तोड़ देती है, तभी तो उसको सरप्राइज होता है कि मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन। अगर केवल हिट ही करती तो उतना ज्यादा नहीं मानता, वो उसके तीर को तोड़ती है, तीर को तोड़कर हिट करती है, तो इससे पता चल गया कि इसके अंदर ज्यादा टैलेंट है। अब 19 में बताइए क्या होगा? What name did Robin give him? रॉबिन उसको क्या नाम देता है? जॉन लिटिल या रॉबिन लिटिल या रॉबिन या लिटिल जॉन, क्या नाम देता है? अगर आप पैसेज में देखेंगे ना तो बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। यहां पर देखिए एकदम क्लियर मैं कर दे रहा हूं, देखिए इसमें क्या बोलता है, देखिए ना। माई नेम इज जॉन लिटिल, रॉबिन एंड हिज मैन ग्लैडली वेलकम्ड हिम, बट रॉबिन सेड फ्रॉम देन ऑन ही वुड बी नोन लिटिल जॉन। तो यहां पर उसका नाम आज से क्या हो जाएगा? लिटिल जॉन। तो आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा, लिटिल जॉन उसका नाम होता है। बिल्कुल सही है डी ऑप्शन, उसका नाम आज से क्या होगा? लिटिल जॉन। ये सारी बातें पैसेज में ही होती हैं, बस आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। अच्छा आगे बताइए क्या होगा?
व्हाट डिड रॉबिन डू, रॉबिन क्या करता है आफ्टर द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के बाद रॉबिन क्या करता है। ही वेलकम द स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर का स्वागत करता है टू हिज बैंड, अपने बैंड में, एंड चेंज्ड हिज नेम, और उसका नाम बदल देता है। या ही चेंज द स्ट्रेंजर्स नेम, या केवल स्ट्रेंजर का नाम बदलता है। ही वेलकम द स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर का वेलकम करता है। या ही सेंड द स्ट्रेंजर अवे, वो अजनबी को भेज देता है। क्या करता है, उसका स्वागत भी करता है, उसका नाम भी बदलता है। यही है ना दो बातें। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये वाला, ये ऑप्शन होगा। मतलब उसका वेलकम करता है अपने ग्रुप में, अपने बैंड में, और साथ ही साथ उसका नाम भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए और इसी तरीके से हम लोग मॉडल पेपर आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।